किसान भाइयों, हम अक्सर अपने खेतों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश के कट्टे डालते रहते हैं। हम सबसे महंगी कीटनाशक और फफूंदनाशक दवाइयां बाजार से लाकर छिड़कते हैं, लेकिन फिर भी एक सवाल हमारे मन में हमेशा रहता है। वो सवाल यह है कि इतनी लागत लगाने के बाद भी हमारे फलों में वो चमक क्यों नहीं है जो होनी चाहिए? हमारे टमाटर या अनार के फल पकने के समय फट क्यों रहे हैं? मिर्च और सब्जियों में इतना ज्यादा फूल झड़ क्यों रहा है? या फिर हमारी फसल का तना अंदर से खोखला क्यों हो गया है? किसान भाइयों, इन सभी समस्याओं की जड़ कोई बीमारी नहीं है, बल्कि यह पोषक तत्वों की कमी है। हम अक्सर उन दो छुपे हुए हीरो को भूल जाते हैं जो असल में आपकी पैदावार की क्वालिटी और वजन तय करते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं कैल्शियम और बोरॉन की। आज के इस वीडियो में हम विज्ञान की गहराई में जाएंगे। हम ऊपर ऊपर की बात नहीं करेंगे। हम इन दोनों तत्वों का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। हम जानेंगे कि यह पौधे के अंदर जाकर असल में करते क्या हैं, इन्हें कब देना चाहिए, और सबसे बड़ी बात, वो कौन सी गलती है जो 90% किसान खाद मिलाते समय करते हैं, जिससे उनका पूरा पैसा पानी में मिल जाता है। अगर आप अपनी खेती को एक टेक्निकल बिजनेस बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह जानकारी आपको किसी दुकान पर नहीं मिलेगी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कैल्शियम की। किसान भाइयों, कैल्शियम को आप पौधे का सीमेंट या पौधे की हड्डियां मान सकते हैं। इसे समझने के लिए एक बहुत ही आसान उदाहरण लेते हैं। जैसे हम अपना घर बनाते हैं तो ईंटों को आपस में जोड़ने के लिए सीमेंट की जरूरत होती है। ठीक वैसे ही आपके खेत में खड़ा हर एक पौधा लाखों करोड़ों छोटी छोटी कोशिकाओं यानी सेल से मिलकर बना है। इन कोशिकाओं के बाहर एक दीवार होती है जिसे सेल वॉल कहते हैं। इन दीवारों को मजबूती से आपस में चिपकाए रखने का काम कैल्शियम करता है। विज्ञान की भाषा में इसे कैल्शियम पेक्टेट कहते हैं। अब आप खुद सोचिए, अगर पौधे में कैल्शियम की कमी होगी तो यह दीवारें कमजोर पड़ जाएंगी, और जब दीवार कमजोर होगी तो फल का आकार बढ़ते ही वो फट जाएगा या तना टूट जाएगा। कैल्शियम का दूसरा सबसे बड़ा काम है जड़ों का विकास करना। जब आप किसी स्वस्थ पौधे को उखाड़ कर देखते हैं तो उसमें जो सफेद रंग की नई जड़ें दिखाई देती हैं, उनका बनना पूरी तरह से कैल्शियम पर निर्भर करता है। अगर खेत में कैल्शियम नहीं है तो नई जड़ें नहीं बनेंगी, और अगर जड़ें नहीं बनेंगी तो पौधा जमीन से पानी और खाद कैसे उठाएगा? यानी पूरी की पूरी फसल का भविष्य कैल्शियम पर टिका होता है। लेकिन किसान भाइयों, कैल्शियम के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत भी है जिसे समझना बहुत जरूरी है। कैल्शियम एक बहुत ही आलसी तत्व है। विज्ञान की भाषा में कहें तो यह पौधे के अंदर अचल यानी इमोबाइल होता है। इसका मतलब यह है कि यह पौधे के अंदर एक पत्ती से दूसरी पत्ती तक खुद चलकर नहीं जा सकता। यह सिर्फ और सिर्फ पानी के साथ नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। यही कारण है कि कैल्शियम की कमी के लक्षण आपको कभी भी पुरानी पत्तियों पर नहीं दिखेंगे। इसकी कमी हमेशा पौधे की सबसे ऊपर वाली नई पत्तियों पर या नई कोपलों पर दिखाई देती है, क्योंकि जो कैल्शियम नीचे पुरानी पत्तियों में जम गया वो ऊपर नई पत्तियों तक पहुंच ही नहीं पाता। इसीलिए अक्सर हम देखते हैं कि ऊपर की पत्तियां मुड़ जाती हैं या प्याले के आकार की हो जाती हैं। अब बात करते हैं दूसरे जादुई तत्व की, जिसका नाम है बोरॉन। यह एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, मतलब पौधे को इसकी जरूरत बहुत कम मात्रा में होती है, लेकिन इसकी कम मात्रा ही फसल को बनाने या बिगाड़ने के लिए काफी है। बोरॉन का सबसे मुख्य काम है ट्रांसपोर्टेशन यानी यातायात का काम। इसे बहुत सरल भाषा में समझते हैं। आपकी फसल की पत्तियां एक रसोई घर की तरह हैं। वहां सूरज की धूप और पानी से भोजन यानी शुगर बनता है, लेकिन उस भोजन को पत्तियों से निकालकर फलों तक या बीजों तक ले जाने का काम कौन करता है? वो काम बोरॉन करता है। अगर आपके पौधे में बोरॉन की कमी है तो पत्तियों में भोजन पड़ा पड़ा सड़ जाएगा, लेकिन वो फलों को नहीं मिलेगा। इसका नतीजा यह होता है कि फल छोटे रह जाते हैं, फलों में मिठास नहीं आती और दाने का वजन नहीं बढ़ता। बोरॉन का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण काम है परागण यानी पॉलिनेशन में मदद करना। जब फसल में फूल आ रहे होते हैं उस समय बोरॉन एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। यह नर और मादा फूलों के मिलन के लिए एक रास्ता बनाता है जिसे पोलन ट्यूब कहते हैं।
अगर फूल आने की अवस्था में बोरॉन की कमी हो गई तो फूल तो बहुत आएंगे, लेकिन वो फल में बदलने से पहले ही पीले पड़कर गिर जाएंगे, जिसे हम फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या कहते हैं। इसके अलावा बोरॉन पौधे के हार्मोन लेवल को भी बैलेंस रखता है और पोटाश को काम करने में मदद करता है। अब आपके मन में एक बहुत जरूरी सवाल आ रहा होगा कि बाजार में हमेशा कैल्शियम और बोरॉन एक साथ क्यों मिलते हैं, या डॉक्टर हमेशा इन दोनों को साथ में डालने की सलाह क्यों देते हैं? क्या इनका आपस में कोई गहरा रिश्ता है? जी हां किसान भाइयों, इनका रिश्ता गाड़ी और ड्राइवर जैसा है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि कैल्शियम बहुत सुस्त और भारी तत्व है, उसे पौधे के अंदर चलने में और अपनी जगह पर सेट होने में दिक्कत होती है। यहां पर बोरॉन एक ड्राइवर का काम करता है। वैज्ञानिक शोध यह बताते हैं कि बोरॉन की मौजूदगी में पौधे कैल्शियम को बहुत अच्छे तरीके से सोख पाते हैं। बोरॉन कैल्शियम को कोश जमीन में दे रहे हैं तो उसके साथ बोरॉन जरूर मिलाएं, और अगर आप ऊपर से स्प्रे कर रहे हैं तो हमेशा चिलेटेड कैल्शियम बोरॉन का ही स्प्रे करें। अगर आप सिर्फ कैल्शियम देंगे और बोरॉन नहीं देंगे तो आपको रिजल्ट तो मिलेगा, लेकिन 100% नहीं। ये दोनों मिलकर ही आपकी फसल में चमक, वजन और मजबूती लाते हैं। अब सबसे जरूरी विषय पर आते हैं। आप अपने खेत में खड़े होकर कैसे पहचानेंगे कि आपकी फसल को कैल्शियम और बोरॉन की भूख लगी है? इसके कुछ पक्के लक्षण हैं। अगर हम कैल्शियम की कमी की बात करें तो सबसे पहले पौधे की ऊपरी नई पत्तियों को देखें। अगर वो मुड़ रही हैं या उनके किनारे कटे फटे दिख रहे हैं तो यह कैल्शियम की कमी है। टमाटर और मिर्च की खेती करने वाले किसान भाई विशेष ध्यान दें। अगर आपके फल के नीचे का हिस्सा यानी पेंदी वाला हिस्सा काला पड़कर सड़ रहा है, जिसे ब्लॉसम एंड रोट कहते हैं, तो यह कोई फंगस की बीमारी नहीं है, यह शुद्ध रूप से कैल्शियम की कमी है। इस पर फंगस की दवा डालकर पैसा बर्बाद न करें, बल्कि कैल्शियम दें। वहीं अगर बोरॉन की कमी के लक्षणों की बात करें तो इसका सबसे बड़ा लक्षण है फलों का फटना। अगर आपके खेत में अनार, टमाटर या तरबूज के फल बीज से फट रहे हैं तो समझ जाइए यह बोरॉन की कमी है। गोभी वर्गीय फसलों में तना अंदर से खोखला हो जाता है। फलों का आकार टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, जैसे पपीता या खीरा बीच में से पिचक जाता है, या अमरूद के ऊपर सख्त परत बन जाती है। यह सब बोरॉन की कमी के इशारे हैं। अब आप अपना पेन और डायरी निकाल लीजिए, क्योंकि अब हम बात करेंगे सही डोज और इस्तेमाल के तरीके की। यहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अगर आप ड्रिप सिंचाई का इस्तेमाल करते हैं या जमीन में खाद देना चाहते हैं तो सबसे अच्छा स्रोत है कैल्शियम नाइट्रेट। इसका इस्तेमाल आपको बुवाई के समय नहीं करना है। इसका इस्तेमाल तब करें जब पौधा बढ़वार पर हो या फूल आने से 10 दिन पहले। 1 एकड़ खेत में आपको लगभग 10 से 15 किलो कैल्शियम नाइट्रेट और इसके साथ 500 ग्राम बोरॉन मिलाकर ड्रिप से चलाना चाहिए या जड़ों के पास देना चाहिए। ध्यान रहे, बोरॉन की मात्रा ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना पत्तियां जल सकती हैं। दूसरा तरीका है छिड़काव यानी स्प्रे का। खड़ी फसल में तुरंत असर के लिए स्प्रे सबसे अच्छा माना जाता है। बाजार में लिक्विड या पाउडर फॉर्म में चिलेटेड कैल्शियम बोरॉन आता है। इसका डोज आमतौर पर 1.5 ग्राम से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी होता है, यानी 15 लीटर वाले पंप में लगभग 25 से 30 ग्राम। इसका पहला स्प्रे फूल आने से ठीक पहले करें, जिससे फूल झड़ेंगे नहीं, और दूसरा स्प्रे तब करें जब फल मटर के दाने के बराबर हो जाए। इससे फलों में गजब की शाइनिंग और चमक आएगी। वीडियो के अंत में मैं आपको वो चेतावनी देना चाहता हूं जो आपका हजारों लाखों का नुकसान बचा सकती है। इसे अपने दिमाग में बैठा लीजिए। किसान भाइयों, कैल्शियम नाइट्रेट एक बहुत ही संवेदनशील खाद है। इसकी दुश्मनी है सल्फेट और फॉस्फेट से। कभी भी कैल्शियम नाइट्रेट को मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट या फेरस सल्फेट के साथ मिक्स न करें। अगर आपने ऐसा किया तो यह घोल फट जाएगा और बाल्टी में नीचे जिप्सम जैसा पदार्थ बैठ जाएगा, जो पौधे के किसी काम का नहीं है। इसी तरह कभी भी कैल्शियम नाइट्रेट को डीएपी या 12-61-0 या 0-52-34 के साथ न मिलाएं। यह पत्थर बन जाएगा और आपके ड्रिप के पाइप भी चौक कर देगा। नियम बहुत साफ है, कैल्शियम नाइट्रेट को हमेशा अकेला चलाएं या फिर इसे सिर्फ और सिर्फ बोरॉन के साथ मिलाएं। बाकी किसी भी एनपीके खाद के साथ इसे मिक्स करने की गलती न करें। तो किसान भाइयों, यह थी पूरी कहानी खेती के 2 सबसे जरूरी पिलर कैल्शियम और बोरॉन की। अगर आपने इनका सही मैनेजमेंट कर लिया
तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी पैदावार की क्वालिटी देखकर मंडी में व्यापारी भी हैरान रह जाएंगे। आपको यह टेक्निकल जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि हम मैग्नीशियम या सल्फर पर भी ऐसा ही गहरा वीडियो बनाएं, तो अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को अपने साथी किसानों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय किसान।